ठीक है। तो हम लोग उपसंहार की तरफ है। और पहला अधिकार हम लोग सम्यक दर्शन अधिकार के नाम से जिस अधिकार को हम जानते हैं, वो अधिकार हम लोग कर रहे हैं। लास्ट श्लोक में हमने देख लिया था कि सम्यक दृष्टि जीव जो है वह कौन सा पद प्राप्त करता है। तो हमने देखा था वह जीव तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है। अब इतनी बात बोलने के बाद एक कंफ्यूजन सा खड़ा किया समंतरवत आचार्य ने। कंफ्यूजन ऐसा खड़ा किया कि जब उन्होंने बोल दिया कि भाई वह जीव तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है, तो उस बात में ये बात तो क्लियर हो गई कि वह जीव पक्की बात है कि मोक्ष को प्राप्त करता होगा, है ना। पर फिर वहां पर संबंध आचार्य अलग से एक श्लोक क्यों बना रहे हैं, जिस श्लोक में वो कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है। ऐसा जो श्लोक है हमारा 40 नंबर का श्लोक, यह हम आज करेंगे। ठीक है, स्क्रीन पे आपके आ गया है। मैं चालू करता हूँ यहाँ से पाठ करना। पहले आर्या छंद है गाथा, क्या साथ जैसे हम गाथा पढ़ते वैसे पढ़ेंगे, फिर आपसे पढ़वाते हैं। देखिए, शिवमजरम शिवमजरमरुजमक्षय। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। शिव या तो शिवम, शिवम, अजर, अमर, अजम, अक्षय। या पढ़ना तो ऐसे पढ़िए, शिव मजर मरुजम अक्षय, शिव मजर मरुजम अक्षय। वापिस पढ़ू, शिव मजर मरु जम अक्षय। थोड़ा कॉमा लगा लो आप लोग, साथ साथ में लिखते लिखते तो आपको पता रहेगा कहाँ कहाँ रुकना है। शिव मजरु मरु जम अक्षय, या फिर अक्षयम, शिव मजर मरु जम अक्षयम। अव्याबाधम, क्योंकि यहाँ पे संधि हो रही है, तो अव्याबाधम, शिव मजर मरु जम अक्षयम, अव्याबाधम, विशोक भय शंकम। वापिस पढ़ते लाइन, शिवमजर मरुजम अक्षयम, अव्याबाधम, विशोक भय शंकम, काष्ठागत सुख वेद्या, विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणः। सेकंड सिंपल है, काष्ठागत सुख विद्या, विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणः। जो फर्स्ट लाइन है थोड़ी सी, वो थोड़ी सोचने लायक लाइन है। शिवमजर मरुजम अक्षय, अव्यावादं विशोक भयशंकं, काष्ठागत सुख वेद्या, विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणः। चलिए, कौन ट्राई कर रहा है? प्रवीणा जी आप ट्राई करेंगे? मैं करूं? हाँ करिए, उसके बाद प्रवीणा जी। ठीक। शिवमजर शिवमजर मरुजम क्षयमव्यावाद विशोकभयशङ्कं काष्ठागत सुखवेद्या विभुवं विमलं भजन् दर्शन शरणा। ठीक है, अच्छा पढ़ा। प्रवीणा जी एक बार आप कीजिए ट्राई। शिवमजरमजरुमज वापस शिव वापस। शिवमजरमज शिव सॉरी शिवमजरमजरुजम आराम से देखिए, शिव मजर, अभी मजर का र मरुजम खा रहे हैं। शिव शिवमज मजर मरुजम अक्षयम। शिवमजरमरुजमाक्षयम् हम्म, अव्याबादं विशोकभयशङ्कम् काष्ठागतसुखविद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शना शरणा। देखो आपने स्लो बोला तो कितना अच्छा बोला। आराम आराम से बोलने से सब कुछ सही सही अर्थ इसका आ जाता है। देखिए, शिवमजरमरुचमाक्षयम्। हाँ, अब आगे अर्थ करते हैं हम। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो म्यूट कर ले। देखिए, एक और नया शब्द सम्यक दृष्टि के लिए यहाँ पर आया है, जिसका नाम है दर्शन शरणः। ठीक है, दर्शन शरणः मतलब दर्शन जिसकी शरण है, श्रद्धा जिसकी शरण है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव। तो सम्यक दृष्टि जीव कैसा है? अजरम,
अजरम मतलब जरा, मतलब ना जन्म जरा त्रिषा शुदा, हमने देखा था 18 दोषों के नाम देखे थे जब हमने इसी ग्रंथ में। तो अजरम, मतलब नहीं होती है, जरम मतलब बुढ़ापा, जिसको कभी भी बुढ़ापा नहीं होता, वृद्ध अवस्था नहीं होती। ठीक है, और क्या नहीं होता? अरुजम, रुजम मतलब होता है रोग, अरुजम मतलब जिसको रोग नहीं होता। ठीक है, जिसको वृद्धपना नहीं है, रोग नहीं है। अक्षयम, क्षय मतलब आपको पता है नाश होना, तो जिसका कभी अक्षय, जिसका कभी नाश नहीं होता। ठीक है, और अव्याबाधम, अव्याबाधम मतलब जो बाधाओं से रहित है। व्याधम मतलब बाधा, अव्याबाध मतलब नहीं होना, क्या नहीं होना? तो बाधा नहीं होना। ठीक है, चार विशेषण आपको समझ में आए? अजरम, अरुजम, अक्षयम, अव्याबाधम। आगे देखो क्या बोला। विशोक भय शंकम, विशोक भय शंका मतलब शोक, भय और शंका से रहित। क्या बोला? विशोक, शोक, भय और शंका मतलब शंका से रहित। अच्छा, रहित अर्थ कहाँ से आया, बता सकता है आप में से कोई? ये विशोक भय शंकम शब्द में रहित अर्थ किस शब्द से आया है? वी से। हाँ, वी जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है रहित होना। तो शोक भय और शंका से रहित है। अच्छा, अभी तक हमने बताया है कि वो किस किस से रहित है। वही वृद्ध अवस्था से रहित है, रोग से रहित है, क्षय से रहित है, बाधाओं से रहित है, शोक भय और शंका से रहित है। सब चीजों से रहित ही है या किसी सहित भी है? कुछ है कि नहीं है? तो कह रहे हैं, क्या है? काष्ठागत सुख विद्या विभवम, काष्ठागत मतलब सर्वोत्कृष्ट सुख, विद्या मतलब ज्ञान, और काष्ठागत मतलब बहुत उत्कृष्ट जाति का। तो उत्कृष्ट जाति का सुख है और ज्ञान है। और ऐसा सुख और ज्ञान को किसकी उपमा दी उन्होंने? वैभव। वैभव क्या है? आज के जमाने में सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है? पैसा। हालांकि ये धन मत की हमने भर भर की बुराइयां की थी जब हमने 8 मत का श्लोक पढ़ा था तब, फिर भी जगत में तो वैभव को पैसे भी महान माना जाता है। तो समझाने की दृष्टि से सुख और ज्ञान को वैभव कहा जा रहा है। और वो सुख ज्ञान कैसा है? सर्वोत्कृष्ट है। तो कह रहे हैं ऐसा सर्वोत्कृष्ट सुख और ज्ञान के वैभव से जो सहित है। और एक और क्वालिटी है, विमलम। विमलम मतलब द्रव्य भाव नौ कर्म, मल मतलब मैल। और आपने अगर बालबोध में दिनचर्या वाला पाठ पढ़ा हो तो उसमें बताया है कि बाहर से तो हम शरीर को साफ कर सकते हैं, लेकिन अंदर से हमारा शरीर कभी साफ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसमें क्या भरा हुआ है? उसमें मैल भरा हुआ है। कौन सा मैल? कर्म रूपी मैल, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रूपी मैल। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर वो विमल है, वो इन कर्मों से रहित है। अब ये सारी क्वालिटी किसकी है? अजर है, अरुजम है, अक्षय है, अव्ययवाद है, विशोक है, शंकम है, काष्ठागत सुख विद्या है, विमल है। क्या है ये सब? किसके गुणगान गा रहे हैं? कौन से व्यक्ति के गुणगान गा रहे हैं हम? किस भगवान के गुणगान गा रहे हैं? बताएगा आप में से कोई? सम्यक दृष्टि के नहीं, दिगंत भगवान के। ये सारे जो गुण है, ये सारे गुण है उस शिवम, शिवम मतलब उस मोक्ष के। जो एंगल मोक्ष समझ को रहे हो प्राप्त आप? करेगा। है ना? ये कैसी जगह है मोक्ष? क्या है, हमें हमेशा आदत लग गई है कि हम तारीफ करेंगे तो किसी व्यक्ति की करेंगे, लेकिन यहाँ पर उनने इस जगह को विशेषण दिए हैं। मोक्ष कैसा है? अजर है, अरुजम है, अक्षय है, अव्ययवाद है, शोक भय शंकम है, काष्ठागत सुख विद्या विभवम है, विमल है। ऐसा जो मोक्ष है, उस मोक्ष को भजंती प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? दर्शन शरणः, सम्यक दृष्टि जीव ऐसे मोक्ष पद को प्राप्त करता है। श्लोक समझ आ गया? अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। क्वेश्चन मेरा ये है कि जब बाकी सारे विशेषण आए, अव्ययवाद आया, अरुजम आया, अक्षयम आया, तो वहां पर उनने अ लगाया। लेकिन जब विमलम की बात आई, मल रहित पने की बात आई,
तो वहां पे अमल भी तो कह सकते थे ना, वहां पर विमल क्यों बोला? अमल कह देते, वहां पर विमल क्यों बोला? क्या आप में से कोई इस क्वेश्चन का आंसर देगा? मल के साथ, क्या? मल के मल साथ। रहित है ना। तो मल बाकी जी भी तो रही थी, बोला था। नहीं नहीं, रोग से वो रहे, ठीक है, अवस्था यहाँ से रहे। ये राग देश जो मोह है वो मल से रहित, इसलिए बोला। हाँ, तो मल से रहित अर्थ में तो अब अमल भी आ सकता था ना, क्योंकि हमने ऊपर देखा अक्षय, हम्म। क्षय से रहित, तब अरुजम, तो विमल रोग मतलब से इनका रहित। ये खत्म हो गए ना। जो समल था कौन? विमल हो गया, अभी निर्मल हो गया। और अब और वो खत्म नहीं हुआ, रोग खत्म नहीं हुआ क्या? बुढ़ापा रोग, खत्म नहीं हुआ क्या? ये विशेष महल है रोग इसलिए भी शब्द यूज किया है। विशेष महल मतलब अच्छे महल? नहीं, अच्छे मतलब जिनकी जिनको जिनसे रहित होना सबसे ज्यादा उपयोगी है। अच्छा, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म के अलावा दुनिया में कौन सा महल रह गया? आपने बोला ना विशेष है, अगर ये विशेष है तो कुछ ना कुछ होगा जो विशेष नहीं होगा, सामान्य होगा। दुनिया नहीं भर के सारे महल मेरे हिसाब से द्रव्य भाव और नौ कर्म में तो आ ही गए। सर, अमल का कुछ और मीनिंग भी है। थोड़ा सा ट्विस्ट, हल्का सा, हल्का सा है इसका आंसर, ऐसा कोई गलत नहीं आप लोगों ने बोला, क्योंकि कई जगह आपको मिल जाएगा, एक शब्द मिलेगा आपको निर्मल, एक है विमल, एक है अमल। क्या अंतर है तीनों में? थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से बता रहा हूँ ना। देखिए, हाँ। निर्मल मतलब तो क्या है, जो एकदम प्योर है, जो कभी जिसके अंदर कभी मल आया ही नहीं, वो हो गया निर्मल। अब अमल मतलब क्या होता है? अमल मतलब जो हमेशा से मल से रहित ही है, कभी उसमें गंदगी आई ही नहीं। जैसे हमने बोला, क्या बोला? अजरम, बुढ़ापे से रहित। तो ये आत्मा, यह जीव कभी बूढ़ा हुआ है क्या? हुआ ही नहीं है। शरीर बूढ़ा हुआ है, आत्मा बूढ़ी हुई है क्या? नहीं हुई है। अक्षयम, नाश होने से रहित है। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी नाश हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो जो कभी भी मैला नहीं हुआ, वो अमल। लेकिन जो पहले मैला था, लेकिन अब उस मैल को हमने साफ कर दिया है, उसका नाम होता है विमल। बात समझ आ रही है कि नहीं? जो मैला तो था, लेकिन अब मैला नहीं है, हमने उसको अब साफ किया है। मतलब प्रेजेंट टेंस में मल से रहित है, भूतकाल में मल सहित था, अब रहित है, इसका नाम होता है विमल। जैसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म बोले, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम पहले कर्म सहित थे और मोक्ष में जाने के बाद कर्म रहित होंगे? तो देखो, एक अर्थ तो इसका ये है कि कर्म में तो जीव कभी नहीं हुआ। कर्ता कर्म अधिकार अगर आपने पढ़ा हो समय सार का, तो कर्म रूप तो जीव कभी नहीं हुआ, लेकिन इस जीव ने अपनापन कर लिया ना उसमें। इसने अपने आप को कर्ता मान लिया, इसने अपने आप को कर्म वाला मान लिया। तो जब अपनापन कर लिया तो उसको अपने लगने लगे, तो मेला हो गया कि नहीं हो गया? समय साथ दूसरी गाथा गाथा जो है, 100 समय पर समय, उसकी टीका में अमरचंद आचार्य ने बोला कि मोह कर्म का एक छत्र राज्य है। एक छत्र राज्य है मतलब कि उसके आगे किसी की नहीं चल रही, इस जीव की ज्ञान दर्शन की शक्ति भी ठप हो गई उस मोह कर्म के आगे। इसलिए इसको विमल बोला कि पहले जिस कर्म को तुमने मैल को अपना मान रखा था, अब उस मैल से मोक्ष में जाने के बाद हम रहित हो गए, इसलिए विमल है। हमको क्या लगता है कितनी आसानी से लिख दिया? अरे कितनी आसानी से लिख दिया नहीं, कितनी कठिनाई से क्या क्या सोच सोच के लिखा है आचार्यों ने। एक एक शब्द के पीछे ऐसा हमको सोचना चाहिए। इस प्रकार से ये 39 नंबर का श्लोक हमने देखा। मैं वापस से स्क्रीन शेयर करता हूँ, प्रभाचंद आचार्य की टीका देखकर अंतिम श्लोक को लेकर के हम हमारे इस अधिकार का समापन करेंगे। सर, आपने कहा कि ये श्लोक मोक्ष के लिए लिखा है। हम्म। फिर यहाँ हम्म। हम आपने ये सब आत्मा के बोले कि आत्मा की विशुद्धि और ये। हाँ, तो मोक्ष में लगा लो ना आप। क्या मोक्ष में कोई वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ था कभी? क्या मोक्ष में कभी रोग हुआ है? क्या मोक्ष में कभी किसी का नाश हुआ है? और मोक्ष तो कहने के लिए एक जगह मात्र, स्थान मात्र है। वास्तव में तो वो मोक्ष जब जीव अपनी आत्मा में रम जाए, उसी अवस्था का नाम मोक्ष है ना। ये तो बस स्थूल कथन है कि हमें मोक्ष में जाना है। हम कहते हैं ना, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, तो सिद्ध चलते फिरते हैं क्या?
तो कहने की एक बात होती है, वैसी मोक्ष तो एक अवस्था है, उसको हमको प्राप्त करना है। और वो आत्मा के गुण आप देख लो, मोक्ष के गुण देख लो, दोनों है तो एक दूसरे के समानार्थी ही, सपोर्टिव ही है। तो दोनों के गुण अलग अलग थोड़ी ना होंगे, एक ही होंगे, है ना। और बात तो यहाँ पे क्या की है कि वह सम्यक दृष्टि जीव उस मोक्ष को प्राप्त करता है। तो वह मोक्ष कैसा है वो बता रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रभाषण आचार्य क्या बोल रहे हैं। तथा मोक्ष प्राप्ति अपि सम्यक दर्शन शुद्ध नामेव भवति इत्याह। अब उस मोक्ष प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन शुद्ध अर्थात सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है या कैसे मोक्ष को प्राप्त करता है वो कहते हैं। दर्शन शरणः, दर्शनम शरणम संसारापाय परिरक्षकम येषाम। दर्शन शरणम, दर्शन की शरण मतलब सम्यक दृष्टि जीव जो है, संसार अपाय परिरक्षकम येषाम दर्शनस्य वा शरणम रक्षणम यत्र ते। कह रहे हैं जिस जीव की सम्यक दर्शन ही जिस जीव का शरण है, अर्थात जो जीव को संसार से रक्षा दिलाने वाला है, ऐसा एकमात्र यंत्र क्या है, सम्यक दर्शन। ठीक है, और शिवम, शिवम मतलब मोक्षम, मोक्ष। भजन्ते अनुभवंती, हम उसका अनुभव करता है। कौन अनुभव करता है, सम्यक दृष्टि जीव उस मोक्ष का अनुभव करता है। कथम भूतम, कैसा होता है वह मोक्ष। अजरम न विद्यते जरा वृद्धत्वम यत्र, जहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता। अरुजम न विद्यते रोग व्याधि यत्र, रोग व्याधि जहाँ पे किसी को कोई बीमारी नहीं होती। अक्षयम न विद्यते लब्धान चतुष्टय अक्षयो यत्र, न विद्यते नहीं होता क्या, अनंत चतुष्टय अक्षय, अनंत चतुष्टय रूपी अक्षय प्राप्त करने के कारण, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर प्राप्त करने के कारण से यह जीव अक्षय होता है, मतलब इसका कभी नाश नहीं होता। यह रीजन दिया अक्षय पद क्यों दिया गया। अभ्याबादम न विद्यते दुख कारणेन केनचित विधा विशेषेण वा अबाधा यत्र। कह रहे कोई भी दुख का कारण केनचित, किंचित मात्र भी दुख का कारण जहां पर नहीं है, कोई बाधा जहां पर नहीं है। विशोक भय शंकम, दिग्धा शोक भय शंका यत्र, जहां पर शोक भय शंका जहां से चली गई है। काष्ठागत सुख विद्या विभ्रम, काष्ठा मतलब परम प्रकर्षम सर्वोत्कृष्ट गतः प्राप्त, सर्वोत्कृष्ट गति को जिसने प्राप्त किया है, पंचम गति। सुख विद्योर विभूति यत्र, जहाँ सुख रूपी विद्या का अनुभव होता है। विमलम विगतम मलम द्रव्य भाव रूप कर्म यत्र, जो मल से रहित है, विगत है, ऐसे द्रव्य भाव रूपी कर्मों से रहित अवस्था का नाम मोक्ष है, जिसको ये जीव प्राप्त करता है। ठीक है, बात समझ में आई। देखो हम कई बार कहते हैं पंचम गति, पंचम गति, गतियां चार होती है कि पांच, क्या पंचम गति जैसा कुछ होता है क्या, बताइए। गति होगी, होता वो तो नहीं है, हम पर वो कहने को विशेषण कहते के हैं। रूप में हम कहते हैं कि हाँ ऐसी जिसमें आपको पता है गोमनसार जीव प्राण में जो गति मार्गणा है, उसमें उन्होंने आचार्य ने मतलब एकदम मूल प्रमाणिक ग्रंथ है, उसमें गति मार्गणा में उन्होंने पंचम गति कहा है, सिद्ध गति को। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कहने के लिए कहते हैं, मूल आगम में भी सिद्ध अवस्था को गति पंचम गति का एक टैग दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ उपमा के रूप में प्रयोग है कि गति मतलब होता है घूमना, और संसार में जीव घूमता नहीं है, वहां जाकर जीव स्थित हो जाता है। लेकिन सिर्फ उपमा देने के लिए, इसकी उत्कृष्टता बताने के लिए हमने उसको पंचम गति ऐसा कहा है। ठीक है, चलिए अंतिम 41 नंबर का काव्य लेकर रत्नकण शावकाचार्य का पहला अध्याय हम समाप्त करते हैं। इसकी लय थोड़ी बदलेगी। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम, किसकी लय ये, किसकी लय। भक्तामर्थ मौलिमणि प्रभा। वसंत तिलका शब्द पता है आपको, उगता वसंत तिलका, मैंने आपको याद करवाए थे, तो वसंत तिलका छंद है। देवेंद्र चक्र महिमान पढ़ता हूँ। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम, इसका भक्तामर से याद रख सकते हो। राजेंद्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम,
वापस पढ़ता हूँ। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम, देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम, राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, धर्मेंद्र चक्र धर्मेंद्र चक्रमधरी कृत सर्वलोकम, लब्ध्वा शिवम च जिन भक्तिरुपैति भव्यः। कितना सुंदर श्लोक है। मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, इसके बाद फिर आपसे पढ़वाएंगे। देवेंद्र चक्र महिमानममेयमानम, आप लिख लो, कहीं लिखना होता वसंत तिलक का छंद है ये। राजेंद्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, धर्मेंद्र चक्रमधरी कृत सर्वलोकम, लब्ध्वा शिवम च जिन भक्तिरुपैति भव्यः। आशीष जी पढ़िए एक बार। देवेन्द्र चक्र महिमानममेयमानम्, राजेन्द्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम्, धर्मेन्द्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकम्, लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरुपैति भव्यः। बहुत बढ़िया। चलिए अर्थ देखते हैं। जिन भक्ति, सबसे एंड में देखा है जिन भक्ति, चौथी लाइन में, मतलब जिन की भक्ति करने वाला, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाला। ऐसा कौन होता है भक्त? तो जिनेंद्र भगवान का भक्त भव्य, भव्य मतलब जो नियम से मोक्ष जाएगा, ऐसा सम्यक दृष्टि पुरुष। जिनेंद्र भगवान का भक्त सम्यक दृष्टि पुरुष, अमेय मानम। अमेय मानम मतलब क्या? अमेय, अमेय मतलब बहुत विस्तार वाला, जिसका कभी नाश नहीं होने वाला, ऐसे ज्ञान के सहित, अपार ज्ञान के सहित। जिनेंद्र भगवान का भक्त जो सम्यक दृष्टि जीव है, भव्य शब्द उसके लिए प्रयोग किया है, एक नया शब्द सम्यक दृष्टि के लिए। ऐसा जीव क्या है? अमेय मानम, अपार ज्ञान से सहित है। और कैसा है? देवेंद्र चक्र महिमानम, इंद्रों के द्वारा, या देवेंद्र चक्र मतलब इंद्रों के समूह के द्वारा महिमानम, महिमा को प्राप्त है। मतलब इंद्र भी सम्यक दृष्टि जीव की महिमा करते हैं। और अवनीन्द्र शिरोर्च नियम, अवनीन्द्र मतलब मध्य लोक के राजा जो है, पृथ्वी के जो राजा है, मुकुटबद्ध जो राजा है, वे राजा के भी शिर, शिर मतलब मस्तक के द्वारा वो क्या है? अर्चनीयम, अर्चन के योग्य, पूजनीय है। मतलब मुकुटबद्ध राजा भी उस सम्यक दृष्टि की पूजा करते हैं। आगे राजेंद्र चक्रम, हम पढ़ चुके ना अलग अलग प्रकार के इंद्र, हमने कल पढ़े थे। राजेंद्र मतलब चक्रवर्ती जो होता है, जिसने चक्रवर्ती को धारण, चक्र रत्न को धारण किया है, ऐसा चक्रवर्ती। और अधरीकृत सर्वलोकम, धर्म और समस्त लोक को नीचा कर, नीचा मतलब समस्त लोक में जो सर्वाधिक उच्च पद को प्राप्त है, ऐसे धर्मेंद्र। धर्मेंद्र कौन होते हैं पता है आपको? तीर्थंकर को धर्मेंद्र कहते हैं, क्योंकि धर्म चक्र का प्रवर्तन करने वाले हैं। ऐसे तीर्थंकर पद को प्राप्त कर वह जीव, सम्यक दृष्टि जीव, शिवम मोक्ष को उपैति प्राप्त होता है। मतलब कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें सम्यक दृष्टि जीव के साथ होती है। वह सम्यक दृष्टि जीव क्या कहते हैं? अपार ज्ञान के सहित होता है। देवेंद्र उसको नमन करते हैं, अधो मुकुटबद्ध राजा उसको नमन करते हैं। और वह स्वयं धर्मेंद्र पद को, तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है। ऐसा जीव मोक्ष को प्राप्त करने वाला सम्यक दृष्टि जीव होता है। टीका देखिए। यत् प्राक् प्रत्येकं श्लोकै सम्यक् दर्शनस्य फलम् उक्तं तद दर्शन अधिकारे समाप्तौ। सभी श्लोकों में सम्यक दर्शन की महिमा का फल बताने के बाद अब इस दर्शन अधिकार को समाप्त करते हुए संग्रह वृत्तेन उपसृहत्य प्रतिपाद्य, सभी चीजों का संग्रह कर कर एक श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं। शिवम मोक्षम उपैति प्राप्नोति, को असौ कौन प्राप्त करता है? भव्य सम्यक दृष्टि। कथम भूतम,
कैसे प्राप्त करता है? जिन भक्ति ही जिनेर भक्तर्यस्य, जो जिनेन देव की भक्ति करता है वह उसको प्राप्त कर लेता है। किम कृत्वा लब्ध्वा, कम, क्या होता है? तो कह रहे देवेंद्र चक्र महिमानम, देव नाम इंद्रा देवेंद्रास्तेषाम चक्रम संघातः तत्र तस्य वा महिमानम विभूति महात्म्यम। उस सम्यक दृष्टि का इतना महात्म्य है कि देवों के देव ऐसे देवेंद्र भी, सौधर्म इंद्र आदि भी उसकी विभूति करते हैं। कथम भूतम, क्यों करते हैं विभूति? ऐसा क्या है उस जीव के पास? अमेय मानम, अमेयो अपर्यंतम मानम पूजा ज्ञानम वा यस्य तम अमेय मानम। उसके पास अमेय बहुत सारा ज्ञान है। पूजा मतलब खुद की पूजा करता है क्या? पूजा मतलब बहुत प्रसिद्धि है। मानव, मानव मतलब मान कषाय वाला मानव नहीं। अब बहुत गर्व है, गर्व मतलब उसको बहुत इस बात का हर्ष है कि वह धर्मात्मा जीव है। इस बात को उसको क्या है, बहुत हर्ष है। तथा राजेंद्र चक्रम लब्ध्वा राज्ञादिम इंद्रा चक्रवर्तिनस्तेषां चक्रम चक्ररत्नम। जिसने चक्र रत्न को प्राप्त किया है ऐसा चक्रवर्ती। किम विशिष्टम, और कुछ विशेष? अवनिंद्र शिरोर्चनीयम अवन्याम निज निज पृथिव्याम इंद्रः मुकुटबद्ध राजानस्तेषां शिरोर्चनीयम। जो अवनिंद्र, अवनिंद्र मतलब जो इंद्र से थोड़े से नीचे अर्थात मध्य लोक के जो मुकुटबद्ध राजा होते हैं वो सब उसके सामने सर झुकाते हैं। तथा धर्मेंद्र चक्रम लब्ध्वा धर्मस् धर्मः तस्य उत्तम समाधि लक्षणस्य चारित्र लक्षणस्य वा इंद्रा अनुष्ठातारः प्रणेतारो वा तीर्थंकरादयस्तेषां चक्रम संघातम धर्मेंद्राणाम वा तीर्थकृतां सूचकम चक्र धर्म चक्रम। ये मैं हिंदी से पढ़ना चाहूंगा एक बार ताकि आपको समझ आए धर्म चक्र क्या होता है। उत्तम क्षमा आदि अथवा चारित्र लक्षण वाले धर्म के जो अनुष्ठाता प्रणेता, 10 धर्मों का पालन करने वाले, मतलब श्रद्धा की बात हो गई और चारित्र की बात आ गई। श्रद्धा चारित्र को प्राप्त और ज्ञान की बात ऊपर हम कर ही चुके। ज्ञान की बात हमने की ना अमेय मानव शब्द से, तीनों शब्द आ गए, दर्शन ज्ञान चारित्र। ऐसे प्रणेता, ऐसे तीनों पदों को प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों के समूह को अथवा तीर्थंकर के सूचक उस धर्म चक्रों को वह जीव प्राप्त होता है। कथम भूतम, कैसे? अधिकृत सर्वलोकम अधिकृतो वित्तताम नीतो सर्वलोक सर्वभुवनम येन तत्। और समस्त लोक को नीचा करता है, नीचा करता है, नीचा दिखाता ही नहीं। चरण लगता है ना उस जीव का तीर्थंकर का, तो वो अग्रभाग में विराजमान होता है। सिद्ध बनने के बाद लोक के अग्रभाग में विराजमान होगा और बाकी सब जीव नीचे आ जाएंगे। इस अपेक्षा बोला कि वो सबसे ऊपर पद को प्राप्त करता है। एतत् सर्वं लब्ध्वा पश्चात् शिवं च उपैति भवेति। इस सब कुछ प्राप्त करके पश्चात वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। इति प्रभाचंद्र विरचितायां समंतरबद्ध स्वामी विरचितो उपासकाध्ययन टीकायां प्रथम परिच्छेदः। प्रभाचंद आचार्य द्वारा लिखित समंत आचार्य का जो ग्रंथ है उसकी प्रथम परिच्छेद पूरा होता है। आपको पता है प्रभाचंद आचार्य की टीका का नाम क्या है? जो उन्होंने टीका लिखी है इसके ऊपर, जो हम संस्कृत वाली टीका पढ़ा, टीका का नाम होता है ना, जैसे हमेशा की टीका का नाम आत्मा में क्या आती है। इस टीका का क्या नाम है जो प्रभाचंद आचार्य ने लिखी है? उपासकाध्ययन। क्या नाम है? ये नाम को सुना सुना लग रहा है आपको? उपासकाध्ययन कहीं सुना है ये नाम? जिनवाणी में जो अंग आते हैं ना उसमें आता है। द्वादशांग जो है 12 अंग, हाँ उनमें से एक अंग हाँ का नाम है उपासकाध्ययन, है ना? तो उपासक का अध्ययन करने के लिए मतलब चंडन योग, उपासक है ना हम धर्म के, धर्म की उपासना करने वाले हैं। तो धर्म की उपासना करने वाले जीवों को किसका अध्ययन करना चाहिए यह इसमें बताया गया है। ठीक है, अब मैंने आज आपकी क्लास इसलिए ली क्योंकि आज संडे को क्लास होती नहीं है, लेकिन क्योंकि कल हम लोग दिवाली हॉलीडेज हम लोग का लग रहा है तो मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो इसलिए कल क्लास पॉसिबल नहीं होगी। सो अगर आप लोग अग्री करते हैं तो फिर हम लोग थर्सडे वगैरह को जैसा भी दिवाली का हम डिसाइड कर लेंगे। पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। अभी बस इतना है कि हम सम्यक ज्ञान अधिकार चालू करने के पहले एक अच्छी हम 1 घंटे की प्रॉपर क्लास लेंगे। सम्यक दर्शन अधिकार पूरा रिवाइज करेंगे, अच्छे से श्लोक पाठ करेंगे और फिर हम चालू करेंगे सम्यक ज्ञान। मतलब आप समझो 50% तो ग्रंथ नहीं हुआ लेकिन कंटेंट वाइज 50% ग्रंथ हो गया है, क्योंकि जितना भी माल था वो सारा पहले अधिकार में समंतबद्ध आचार्य ने भर दिया है, निश्चय दृष्टि वाला। अब मूल चंडा नियोग जो है, अभी तक आपको ज्यादा फील नहीं आया होगा चंडा नियोग का,
आचरण संबंधी ज्यादा बात इस अधिकार में आई नहीं, आपको श्रद्धा प्रधान लगी हुई है, श्रद्धा करना आत्मा वात्मा की बात। अब मेन चंडन योग पर हम एंटर कर रहे हैं सम्यक ज्ञान अधिकार से, जो इस ग्रंथ की प्राण है। उसे करने के पहले हम एक क्लास लेंगे सम्यक दर्शन अधिकार के रिवीजन के लिए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे।